Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Equality, the Soul of Democracy. What we are going to read in this chapter? About the inequalities in our society, universal adult franchise, and about the government's efforts to implement equality assured by the Constitution, inequality and the challenge of democracy. Now in a democracy, all citizens irrespective of their caste, creed, color और faith are treated equally. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लोग खुद चूज़ करते हैं, अपना लीडर खुद चूज़ करते हैं. डेमोक्रेसी में सारे सिटीजन्स जो हैं उस कंट्री के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, किसी भी कलर के हैं, कोई भी रिलीजन उनका है, लेकिन सब लोग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. Public offices are open for all. This is precisely why a democratic government is preferred over a dictatorial government, where the ruler is all supreme and people have to put up with discrimination at every step. इसीलिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जो है वो कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है. डिक्टेटरशिप की तरह कोई अपना रूल नहीं चलाता कि रूलर को जो पसंद है वही कंट्री में होगा, ऐसा नहीं होता. इसीलिए हर कंट्री कौन सी गवर्नमेंट चाहती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी की. इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, उनका बाय बर्थ किसी भी फैमिली में हुआ हो, किसी भी कास्ट से हैं, रिच हैं, पुअर हैं, कितनी भी प्रॉपर्टी है, मेल है, फीमेल है, सब लोग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल हैं. ठीक है. Several laws have been made to treat people with dignity and prevent them from discrimination and maltreatment. बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हुए हैं ताकि लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सब लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए. कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं? फर्स्ट इज untouchability is abolished and its practice is a punishable offense. पहले क्या होता था? अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी क्या होती है? जब लोअर कास्ट के लोगों को, पहले आपने देखा होगा मंदिर में जाना अलाउड नहीं था. ठीक है. ऐसे कुएं जहाँ पर हायर सोसाइटी के लोग पानी भरते हैं, वहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नहीं जा सकते थे. तो ये क्या होता था? अनटचेबिलिटी. किसी ने अगर छू लिया तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो खराब हो जाएंगी. तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है? ख़त्म किया है. अगर कहीं पर अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज होती है तो वो एक क्या है? वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा. सेकेंड, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉज. कानून के सामने सब लोग बराबर हैं. ऑल पीपल्स आर इक्वल access to public places including playground, hotels, shops, roads and markets. सब लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड है, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, रोड हैं या फिर मार्केट्स हैं. No person will be discrimination on the basis of caste, color, religion, race, sex, place of birth, etc. किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. Further, the Indian government has implemented of equality by making laws and launching programs for disadvantaged community. जो disadvantaged community है, minor communities हैं, उनकी improvement के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए हैं. Now inequalities in our society. किस टाइप की सोसाइटी में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती हैं डे टू डे लाइफ में? सोशल इनइक्वालिटीज आर ड्यू टू कास्ट सिस्टम, बैकवर्डनेस ऑफ वीमेन एंड इलिटरेसी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर मेनली ड्यू टू पॉवर्टी. वन बाय वन हम रीड करेंगे. फर्स्ट है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसको जाति के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. दैट इज मेंबर ऑफ कास्ट विच फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन कॉल देमसेल्व्स दलित, ब्रोकन और क्रश टू show that they have been and still are humiliated and ill treated. यानी जो लो कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. कई स्कूलों में जो दलित स्टूडेंट थे उनको बाकी स्टूडेंट के साथ बेंच पर बैठकर पढ़ना भी अलाउड नहीं था और उनको बिना बात के कोई भी मार देता था. उनसे स्कूल की सफाई कराई जाती थी. जो टीचर्स हैं वो उनको बैड ट्रीट करते थे. ठीक है.
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कोई रिच होते हैं कोई पुअर होते हैं। अब जो रिच पीपल होते हैं उनको हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पुअर पीपल जो है उनको ना ही अच्छी मेडिकल ना ही अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिल पाती है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि चाहे वो रिच है या फिर पुअर है, इकोनॉमिक कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म की जाए। ऑल्सो दे आर ऑलवेज मैनी पीपल ट्राइंग to get the cheap government facilities. Those who depend on their daily earning cannot afford to spend long hours waiting in queue to avail of these facilities. They have to go hungry for the day if they do not go to work. अब बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे हॉस्पिटल भी बनाए हैं जहाँ पर सस्ते रेट में इलाज करा सकते हैं या फिर उन्हें चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, लेकिन ऐसी जगह पर फैसिलिटी लेने के लिए उन्हें बहुत लंबी लाइनों में लगना होता है। अगर वो पूरे दिन पूरी लंबी लाइन में लगे रहेंगे तो उनका जो डेली का वेजेस है, डेली वो काम करके जो अपनी फैमिली के लिए अर्न करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भूखा सोना पड़ेगा। तो इस तरीके की इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एडुकेशनल बैकवर्डनेस। एडुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे लोगों में नॉलेज आती है, स्किल्स आती हैं। It instills civic sense and the spirit of acceptance and tolerance among the people. एक दूसरे की चीज़ों को हम समझते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को हम एजुकेशन के द्वारा ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। But it is unfortunate that education has never been given due importance. लेकिन फिर भी एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। At the end of the British rule, Indian society had a small minority of well-educated people while the large majority was इलिटरेट। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब बहुत कम लोग इंडियन सोसाइटी के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सारे लोग क्या थे, इलिटरेट थे। नो डाउट देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट बट द फैक्ट इज दैट इवन टुडे इलिटरेसी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। देयर इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ नॉट अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अब लेबर्स के रूप में काम कराते हैं पढ़ाने की बजाय, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें फ्री एजुकेशन मिलती है, कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, तो वो अपने बच्चों को एज ए लेबर, ताकि वो अपने घर की फैमिली के लिए कुछ पैसा कमा सके, एजुकेशन से दूर रखते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ में फ़र्क करना। Although the ages women on the basis of gender have been discriminated in almost all the societies of the world. Sexual difference is biological, but gender difference is sociological. In India, there are various factors which perpetuate gender inequality and keep the status of women low. अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इंडियन सोसाइटी में देख सकते हो जहाँ women को as compared to men लो ट्रीट किया जाता है। द डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस फ्रॉम द वेरी यंग एज। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है उनको ना ही एक तरीके का खाना दिया जाता है, ना ही एक तरीके का के टॉयज़ जो है वो खेलने के लिए दिए जाते हैं। गर्ल्स को बचपन से ही डोल के साथ खेलना सिखाया जाता है और उनको घर का काम करना सिखाया जाता है। बॉयज़ को हमेशा अच्छा खाना दिया जाता है कि उन्हें आगे जाके जॉब करनी है और अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव करना है। इट इज़ अ वे ऑफ कन्वेइंग देम द मैसेज दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वीमेन। इसलिए बचपन से ही उनके दिमाग में ये बन जाता है कि जब वो बड़े होंगे, ग्रो होंगे, तो मैन को अलग काम करने हैं, वीमेन को ये काम करने हैं। From the spoken, they should be mild in their behavior, they should be tolerant, etc. But the same values are not injected in the mind of the boys. They are taught that they need to be serious and strong. जैसे गर्ल्स को क्या सिखाया जाता है, प्यार से बोलना चाहिए, माइल्ड बिहेवियर रखना चाहिए, लाउड नहीं बोलना है, बहुत सारे एडिकेट सिखाए जाते हैं। लेकिन बॉयज़ को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। बॉयज़ को सिखाया जाता है कि उन्हें सीरियस रहना चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चों के मन में मेंटली क्या ये चीज़ें बैठ जाती है, सेटअप हो जाती हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना है बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय। The above mentioned inequalities of discrimination make our society very backward. और यही जब बच्चे आगे जाके मैन और विमेन बनते हैं, इंडिया के सिटीजन बनते हैं, तो इससे हमारी सोसाइटी काफ़ी पीछे चली जाती है ऐसी सोच के साथ।
There was great disparity between people. This greatly affected the status and morality of individual. Women aged behind. This caused social backwardness. As a consequence, our constitution may give thought to all these problems, and in order to make our democracy strong, they accepted equality as one of the major ideals of our constitution. Right to vote was given to the entire adult population to establish and drive the concept of equality more strongly in the Indian society. और कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि ऐसी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सब लोगों को वोट का अधिकार दिया है। ठीक है, राइट टू वोट में चाहे आप किसी भी, आप गर्ल हो या आप बॉय हो या मीन्स फीमेल हो या मेल हो, आपके पास क्या है, वोट देने का राइट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट आपको इंडियन सोसाइटी में इक्वल ट्रीट करती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? यूनिवर्सल यानी जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर एडल्ट यानी 18 ईयर से अबव जो लोग हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको फ्रेंचाइजी यानी कि राइट टू वोट, उनको क्या मिला हुआ है, राइट टू वोट मिला हुआ है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, विच मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट irrespective of their race, sex, religion, economic or social status. In India, for example, the constitution ensures that anyone who has attained the age of 18 has the right to vote. इंडिया में adult age क्या है, 18। तो इंडिया में 18 से ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, उन्हें right to vote मिला हुआ है। Now next is government's effort to implement equality assured by the constitution. गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट डाल रही है कि कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, सोसाइटी फिर फर्क सिखा देती है, इनइक्वल ट्रीट करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है? मोस्टली एलिमेंट्री स्कूल जो हैं, ठीक है, उसमें सब लोग, सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी रिच फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, किसी भी जेंडर से हैं, वो सब लोग एक साथ बैठकर एक साथ मील लेते हैं, लंच करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिड डे मील स्कीम। अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है एलिमेंट्री स्कूल्स में। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद कुक्ड फूड ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर्स, एंड इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ लंच करते हैं, तो एक साथ लंच करते हैं तो आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं। नाउ दे डोंट नीड टू कम बैक होम। और क्या होता था, जो पुअर बच्चे होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, लंच टाइम में घर पे खाना खाने के लिए जाते थे और उसके बाद दोबारा स्कूल में नहीं आते थे। तो इस चीज़ को भी इग्नोर, अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो, तो उन्हें घर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब उनकी अटेंडेंस जो है वो स्कूल में बढ़ जाती है और वो एक साथ स्कूल में ही लंच लेते हैं। एंड डू यू नो, Tamil Nadu was the first state to introduce the midday meal scheme. एक नंबर में क्वेश्चन आता है, which state has introduced the midday meal first time? That is Tamil Nadu. Now सब लोग जो हैं, सब बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही जैसा खाना खाते हैं। दे आर ऑल्सो सम स्कूल्स वेयर दलित वुमेन कुक फूड, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दलित वुमेन जो है वो खाना बनाती हैं। तो अब कास्ट फैक्टर जो है ये डजेंट मैटर इन दिस टाइम, ठीक है, रिसेंट टाइम में कास्ट सिस्टम जो है वो इतना मैटर नहीं करता। मिड डे मील स्कीम जो है वो पुअर स्टूडेंट्स के लिए एक आशीर्वाद के रूप में आई है। बिफोर दिस स्कीम अ नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फूड फेल टू कंसंट्रेट ऑन देयर साइंस, बट नाउ दे हैव टू बिकम प्रॉम्प्ट इन देयर साइंस विद इनफ फूड इन देयर स्टमक। दिस स्कीम इज अनडाउटली अ स्टेप टुवर्ड रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। अब क्या है, बच्चे जो पुअर बच्चे थे उन्हें एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता था,
न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलते थे, अब स्कूल में उन्हें खाना मिलता है तो वो पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए। Despite all these efforts of our government, we still see disparity everywhere in society. Discrimination and ill treatment are still prevalent everywhere. Although the government claims that it has been done a great job in increasing the enrollment and attendance of the economically backward children in school by introducing the midday meal scheme, it has to do much than this to establish real equality. Midday meal से गवर्नमेंट दावा करती है कि इनइक्वालिटी को एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, जो पुअर बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस बढ़ रही है, ठीक है, जो इल ट्रीटमेंट किया जाता था वो नहीं हो रहा, लेकिन सोसाइटी में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी, हाउ हैव अदर कंट्रीज बीन अफेक्टेड। इंडिया के अलावा बाकी अदर कंट्रीज में भी क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, ऐसी सिचुएशन आई है जब लोगों ने इनइक्वालिटी को फेस किया हो। Besides India, in many other democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. जैसे the struggle of African Americans in USA is a grim reminder of the issue of equality, जहाँ पर अफ्रीकन और अमेरिकन में struggle हुआ था। Prior to the Civil Rights Act 1964, they were treated extremely unequally. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी कि जब भी कोई अमेरिकन पीपल आता था, वाइट पीपल बस में आता था, तो अफ्रीकन को खड़े हो जाना होता था या फिर बस की लास्ट सीट जो है उनके लिए रिजर्व होती थी। उसके बाद सिविल राइट आया 1964 में, जिसमें सब लोगों को, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करते हैं, सबको इक्वल ट्रीट किया गया। Rosa Parks was an African American woman and tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. Rosa Parks, ठीक है, जो एक दिन अपना काम करके ऑफिस से घर आ रही थी, वो बस में आराम से सीट पर बैठी थी, एक वाइट पीपल आता है और वो सीट के लिए बोलता है, लेकिन रोजा पार्क उसे सीट देने से मना कर देती है। Her refusal that day started a huge aggression against the unequal treatment meted out to African Americans, और यहाँ से ये शुरू हुआ सिविल राइट मूवमेंट ऑफ 1964। ये क्या कहता है? ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इसमें क्या कहा गया कि सब लोग जो हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। उसके अलावा द राइज इन पावर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज़ रेज्ड होप्स फॉर ब्लैक पीपल एंड ग्रेजुअली द सोसाइटी इज एक्सपोज टू चेंज इट्स एटीट्यूड्स टुवर्ड द ब्लैक। नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सामने क्या चैलेंज आता है? Few decades ago, upper caste people dominated all spheres of society like politics, bureaucracy, education. Mahar caste people were not allowed into the village and lived outside the village area. ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है ये, जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। हाई कास्ट के जो लोग थे वो लो कास्ट के लोगों को कहीं भी जाने नहीं देते थे, जैसे मंदिर में नहीं आने देना, ठीक है, और वो गांव से बाहर ही रहते थे। माहर कास्ट जो थी वो एक दलित कास्ट थी, लोअर कास्ट थी, उन लोगों को गांव के अंदर आना अलाउड नहीं था। दे वर वेरी पुअर, ऑन्ड नो लैंड, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, बहुत गरीब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु बिलोंग टू दिस कास्ट फोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी कास्ट के लिए, जो माहर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी कास्ट के लिए काफ़ी लड़ाई की। The movement led by him had an impact on the Indian Constitution. He asked Dalits to take various types of government jobs in order to move out of the caste system. Due to this and other leaders' great efforts, now we can see the class once considered as untouchables has now occupied many prominent places everywhere. Such a situation affects our society, so there is always a rigorous struggle for the equal recognition and respect for all persons, which is a great challenge. तो इस तरीके से काफ़ी पुराने टाइम से ही ये सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, इक्वल रिकॉग्निशन के लिए, रिस्पेक्ट, सबके रिस्पेक्ट के लिए हमेशा ही स्ट्रगल होता आया है। नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर।
In a democracy, all citizens, irrespective of their caste, creed, color, or faith, are treated equally. The inequality based on caste is quite predominant in India. Universal adult franchise has been introduced in India. Midday meal scheme have helped to educate the children. In many other countries too, the issue of inequality is a key issue, and the Dalits have now occupied many prominent places in society. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read the chapter and do the practice of exercise yourself.